बीते दिनों पोर्टल में एंट्री को लेकर एनएचएम ने 7 सीएचओ को नौकरी से निकाल दिया था। इस लिस्ट में जबलपुर की सीएचओ पूनम महतो का भी नाम था, लेकिन इस मामले में यह सामने आ रहा है कि पोर्टल की गड़बड़ी के चलते सीएचओ के द्वारा की गई एंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो नजर आ रही थी, लेकिन स्टेट लेवल पर नहीं दिख रही थी। इस एंट्री के अप्रूवल प्रोसेस में बीपीएम सहित बीएमओ की मुख्य जिम्मेदारी होती है, लेकिन गड़बड़ी पाए जाने के बाद केवल संविदा कर्मियों को आसान टारगेट बनाकर सेवा से हटा दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। अपने पोर्टल की गलती पर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के विरोध में अब संविदा कर्मी खुलकर सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में रविवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जबलपुर की सीएमएचओ को नेशनल हेल्थ मिशन संचालक के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे 7 सीएचओ को पहले टर्मिनेट किया गया था। इसके बाद अभी कल की डेट में भी ग्वालियर में 6 लोगों को टर्मिनेट किया गया है और जो जबलपुर ज़िले में जो सीएचओ थी उनका भी इस लिस्ट में नाम था, जिनका नाम पूनम महतो है, जिनके लिए हम सभी आज यहाँ कलेक्ट हुए हैं जबलपुर ज़िले में सीएमएचओ सर के समक्ष कि अगर कोई गलती हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए एक व्यक्ति अकेला जिम्मेदार नहीं है, पूरा प्रशासन रहा है उसमें जिम्मेदार। भाई उससे पहले जो भी पीबीआई है उनके पास ऑफलाइन डाटा था, पर किसी कारणवश उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसी बीच में कुछ ऑनलाइन डाटा वो चढ़ा नहीं पाई, उनने अपने टैब में चढ़ाए पर ऊपर नहीं दिखा। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशू थे जिसके कारण ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो हम जा रहे हैं कल सोमवार के दिन और मैडम से निवेदन करेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि उनके परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। क्योंकि महिलाएं जब काम करती हैं तो उनको घर का तो उनकी जिम्मेदारी रहती है, फिर बाहर का और सारा मैनेज करना बड़ा टफ होता है और फीमेल्स हर चीज़ में स्ट्रगल करती हैं और उनके साथ नौकरी छिन जाना एक बहुत ही एक अभिश्राप हम बोल सकते हैं, वो हुआ है। तो मैडम निश्चित ही हम लोगों की समस्याओं को समझेंगी और इसका कुछ निराकरण कर उनको वापस लेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने आज अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन यहाँ सौंपा है। वे आगे कलेक्टर सर को भी ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जैसा उन्होंने बताया, ज्ञापन सौंपेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी को। इनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं कि इन पर काम का बोझ ज़्यादा है, वर्किंग हैंड्स इनके पास कम है, निश्चित रूप से वर्किंग हैंड्स इनके पास कम है। इसके अलावा एक हमारी जो सीएचओ हैं जो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश मिशन डायरेक्ट अपने जो एनएचएम है उनके माध्यम से उन्हें अलग कर दिया गया है। लेकिन वो अनुरोध करने जा रही हैं मैडम से और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम बहुत संवेदनशील है, वो उनकी बात सुनेंगी और उस बच्ची का, सीएचओ का कोई ना कोई निर्धारण करके उसे वापस काम पे लेंगे। सर, बताया जा रहा है कि बिना कारण बताओ नोटिस या किसी भी उसके पहले ही इनको डायरेक्ट निष्कासित कर दिया है, ये प्रावधान नहीं। मेरी जानकारी में जो है उसमें शायद व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर उनको दिया गया था, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था। और कई बार होता है सर कि एक बार मिलने से अधिकारी संतुष्ट नहीं होते, तो हमेशा हमारे कर्मचारियों से अनुरोध रहता मेरा कि दोबारा जाकर जरूर मिलें, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार नहीं मिलेंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि मुझे इससे दिक्कत बहुत हो रही है। तो निश्चित रूप से बच्चे जा रहे हैं भोपाल, वो मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको वहाँ से एक कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।